हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी एंड गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं वायरस। और वायरस में हमने देखा था कि वायरस है क्या। ये एक प्रोटीन का एक तरीके से खोल होता है जिसके अंदर आरएनए या डीएनए होता है, ठीक है। और ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। ये वायरस मतलब किसी सजीव में यानी कि किसी जानवर में, किसी पक्षी में चला जाता है तो वहाँ पर अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने आप की जैसी प्रतिकृति बनाता है और बहुत सारे नए वायरसेस क्रिएट करता है। जब ये वायरस प्रकृति में फैल जाते हैं ह्यूमंस में, इंसानों में, तो ये बीमार कर देते हैं, ठीक है। तो ये वायरस का इंट्रोडक्शन था जो हम पढ़ चुके हैं। और इसके साथ होने वाली कई बीमारियों के नाम मैंने आपको बताया था, जैसे एड्स है, कॉमन कोल्ड, इबोला, हर्पीज है, मीमल्स है, चिकन पॉक्स है, हाँ, पोलियो है, रेबीज है, एनसेफेलिटीज है, जापानीज है ना, मम्स है, बहुत सारी बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस A B C D E है। तो ये सारी रोग हैं, ये सारे डिजीज हैं, वो किसके वजह से हो रहे थे? वायरस की वजह से। कुछ डिजीज का डिटेल हमने पढ़ा था जो इम्पोर्टेंट था, ये इनके वायरस के नाम दे रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ डिजीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने ये सब नहीं पढ़ पाया है, मिस कर दिया है, तो नीचे लिंक है प्लेलिस्ट का, आप देख लीजिए, छोटे छोटे से वीडियोस हैं। और इसके बाद हमने हेपेटाइटिस के बारे में डिटेल में पढ़ा था और पोलियो के बारे में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। ये पोलियो के बारे में है ये वीडियो। अब क्या है कि मैं यहाँ पे आपको अगला वीडियो ना, अब हम एक एक डिजीज़ को नहीं ले रहे हैं क्योंकि बाकी सब डिजीज़ में बहुत कम कम इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए हम इतना टाइम नहीं खराब कर सकते। हमारे एग्जाम बहुत पास में है, काफ़ी सारी राजस्थान में भर्ती आ गई हैं और काफ़ी सारी आने वाली हैं। और जो राजस्थान के बाहर भी एग्ज़ाम दे रहे हैं एसएससी वगैरह के, उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिजीज़ वाला चैप्टर। तो मैं आपको कुछ इकट्ठे ही कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, मतलब कलेक्टिवली इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, ठीक है। जैसे आप याद रखिएगा और क्वेश्चन उन्हीं में से बन जाते हैं। अगर मुझे उसके बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी लगती है कि ये मैंने नहीं दिया है, तो ऐसे ही इकट्ठी मैं इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में दे दूंगी विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो पहली इन्फॉर्मेशन ये देनी थी मुझे कि मैंने पोलियो के टाइम पे पढ़ाते समय कहा था कि एक कंट्री है जहाँ पर पोलियो के लक्षण दिखाई दे रहे हैं या वापस दिखाई दे रहे हैं, तो वो है वरुंडी। वरुंडी में 30 साल बाद हमें वापस से पोलियो के कुछ वायरसेस या उस तरह के सिम्टम्स नज़र आए हैं, वो वरुंडी कंट्री है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अभी भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में पोलियो के केस मिल रहे हैं, यानी कि ये पूरी तरह से अर्थ पे से गायब नहीं हुआ है, ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो ये बात है, ठीक है। बाकी 30 साल बाद बरूंडी में दिखाई दिया है, ये थोड़ी सी चिंताजनक बात हो जाती है। अच्छा, इसके बाद दूसरा फैक्ट ये है जो हमें एग्जाम में याद रखना होता है, वो ये होता है कि मैंने आपको कहा था कि एक प्रोटीन का खोल होता है और उस प्रोटीन के खोल के अंदर या तो डीएनए रहता है या आरएनए रहता है, ठीक है, ऑब्लिक आरएनए। अब डीएनए आरएनए तो आपको पता है वैसे तो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। हालांकि हमने सेल वाला टॉपिक खत्म कर लिया है, डीएनए वगैरह ज़्यादा नहीं पढ़े थे, डीएनए वगैरह के बारे में अब पढ़ लेंगे कभी। लेकिन डीएनए आरएनए एटलीस्ट इतना तो आप जानते ही होंगे। तो डीएनए या आरएनए, तो आप से कभी पूछ लिया जाए ऑड वन आउट छांटिए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको दे सकते हैं काफ़ी सारी बीमारियों के नाम और वो पूछ सकते हैं इनमें से अलग कौन है। तो मैं आपको बताऊँ, जो हमारे वायरस से जनित बीमारियां हैं ना, जितनी भी अभी हमने नाम लिए थे, वो सब आरएनए वायरस की वजह से होती हैं। किसके वजह से? आरएनए वायरस की वजह से। केवल 3 या 4 बीमारियां हैं जो किसके वजह से होती हैं? डीएनए की वजह से। तो उनके नाम मैं आपको कलेक्टिवली दे देती हूँ। दैट इज द स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का जो वायरस होता है वो डीएनए वायरस होता है। इसके बाद चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स का वायरस भी डीएनए वायरस होता है। एक मैंने बोला था आपको हेपेटाइटिस बी, केवल बी, ये वाला जो होता है वो डीएनए वायरस की वजह से होता है। बाकी A C D E जो होते हैं वो आरएनए वायरस की वजह से होते हैं। और एक हमारा होता है दैट इज द हर्पीज। हर्पीज। ये 4 बीमारियों के नाम आप याद रखिएगा, वो किसके वजह से होती हैं? डीएनए वायरस की वजह से होती हैं। बाकी सारी हमारी किसके वजह से होती हैं? आरएनए वायरस के वजह से होती हैं। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन मैं आपको दी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ आपको कि हम है ना अक्सर ये भूल जाया करते हैं, जैसे वर्ड फ्लू है और दूसरा हमारा एक और फ्लू होता है दैट इज द स्वाइन फ्लू। ये स्वाइन फ्लू जो होता है वो सुअर की वजह से होता है। बर्ड फ्लू जो चिकन या पक्षी होते हैं उनके वजह से फैलता है। तो जो स्वाइन फ्लू है ना, उसके वायरस का नाम होता है H1N1 और बर्ड फ्लू के वायरस का नाम होता है H5N1। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अच्छा,
इसके अलावा यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन कभी कभी ये पूछ ली जाती है कि जो रेबीज़ का टीका है ना वो किसने बनाया। रेबीज़ कौन सी डिजीज़ है, वैसे आपको पता होगी, ये आरएनए वायरस की वजह से होगी। देखो पहली इन्फॉर्मेशन ये। दूसरा ये होगा कि रेबीज़ कुत्ते के काटने से होती है। इसमें ये एक तरीके से बहुत घातक बीमारी है, क्योंकि इसके जो लक्षण है ना वो प्रकट नहीं होते जल्दी से। जब तक लक्षण प्रकट नहीं होते उस टाइम को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जैसे 10 दिन तक तो पता ही नहीं चला कि कोई बीमारी है भी सही। ठीक है, तो अब पता नहीं चला, यानी इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है, अंदर ही अंदर वायरस अपने आप को डेवलप कर रहा है। और जब पता चलता है तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि उसके इलाज का कोई फायदा बचता नहीं है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड भी आपको समझ में आ गया। अब रेबीज का जो टीका था ना वो बनाया था लुई पाश्चर ने। लुइस भी लिख देते हैं, लुई भी लिख देते हैं। लुइस पाश्चर ने इसका टीका बनाया था। किसका? रेबीज का टीका बनाया था। तो ठीक है, ये आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। टीका मतलब वैक्सीनेशन। अच्छा, इसके बाद और क्या आप याद रख सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स। ठीक है, एक बीमारी जो अभी हमने ऊपर देखी थी, स्मॉल पॉक्स, और स्मॉल पॉक्स डीएनए वायरस की वजह से होती है। इसका जो टीका है ना वो बनाया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो इसका टीका किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। और एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसका? प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक। देखिए, इधर उधर की बातें ज़्यादा मैं करती नहीं हूँ वैसे, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। आप केवल कट टू कट ये पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, तो ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में काम आ जाएंगी। और हेलो हाय करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, वरना आप कहेंगे ये तो बातें ही करने लग गए हैं। एडवर्ड जेनर ने, प्रतिरक्षा विज्ञान के इनको जनक कहा जाता है, इन्होंने इसका टीका बनाया था। किसका? स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया था। अच्छा, एक और है कि देखिए जैसे क्या हुआ, वायरस है और वायरस निर्जीव पड़ा हुआ है, क्योंकि वो अपनी कोई प्रतिकृति नहीं बना रहा है। फिर क्या हुआ कि किसी जानवर में, फॉर एग्जाम्पल चमगादड़ हो सकती है, या सुअर हो सकता है, चिकन हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर वो वायरस चला जाता है और अपने आप को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट नहीं, अपनी प्रतिकृति बनाता है, अपने जैसे बहुत सारे वायरस क्रिएट कर लेता है। अब ये वायरस वहां तक तो ठीक है। सपोज करते हैं कोई एक्स एनिमल है, कोई एक एक्स एनिमल है, उसमें वायरस घुस गया और उसने अपनी खूब सारी क्या की, कॉपीज बना ली। अब ये यहाँ से लेके ह्यूमन तक ये वायरस कैसे पहुंचेगा? भाई कोई तो तरीका होगा ना यहाँ तक पहुंचने का। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे एक मच्छर बैठा और वो मच्छर क्या ह्यूमन को आके काट लिया, है ना, ये भी हो सकता है। या इसने वो वायरसेस हवा में छोड़ दिए, वहां से यहाँ पहुंच सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि इसका मीट खाने से ह्यूमन तक वो वायरस पहुंच सकता है। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं, उन्हें वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, वेक्टर कहा जाता है कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, कृमि, कोई भी चीज़ जो बीमारी फैला सकती है वो कैसे ह्यूमन तक पहुंचती है, उसे वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब एक वेक्टर होता है हमारा मच्छर, यानी कि मच्छर ऐसा जीव है जो बहुत सारी डिजीज को यहाँ से लेके ह्यूमन तक पहुंचा देता है। और एक मच्छर का नाम हमने सुना है, एडीज एजिप्टाई। एडीज एजिप्टाई मच्छर, ये कई सारी बीमारियों के वायरसेस को ह्यूमन तक पहुंचाते हैं। तो अभी हम वायरस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ नाम लिख रही हूँ मैं, जैसे डेंगू। ठीक है, डेंगू के बारे में वैसे आपको पता है, डेंगू एक तरीके से इसे बैकबोन फीवर भी कहा जाता है, पूरा शरीर टूटने लगता है एंड ऑल दैट। तो ये डेंगू बहुत फैला था लास्ट टू लास्ट ईयर। फिर उसके बाद में चिकनगुनिया, उसके जस्ट दो कुछ साल पहले चिकनगुनिया फैला था, है ना। यहाँ पे भी मच्छर वगैरह काटने से ही फैलता है। और फीवर वगैरह आता है, फीवर है, जुकाम हो जाता है, शरीर टूटने लगता है। डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, प्लेटलेट्स, है ना, ब्लड का ही एक टाइप होता है, बिम्बाणु जिसे कहते हैं, डेंगू में वो कम हो जाती है, इनकी संख्या कम हो जाती है। चिकनगुनिया हो गया। अच्छा, इसके अलावा येलो फीवर, येलो फीवर भी क्या होता है, इसे क्या क्या बोलते हैं, इसके मच्छर के काटने से, एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से ये फैलता है। कौन सा मच्छर की बात कर रहे हैं अभी हम? एडीज एजिप्टाई की बात कर रहे हैं। और एक आप लिख सकते हैं जीका वायरस, है ना, जीका वायरस, इसका भी काफ़ी पूछा गया था एग्जाम्स टाइम में। जीका वायरस तो ये भी किसके वजह से होता है? एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। तो ये क्या है, मैंने ना कुछ इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली कलेक्ट कर ली जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। तो आप इनमें से कुछ याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। और
पढ़ते रहिए मेरे साथ में। इसको शेयर वेयर कर दो यार, काफ़ी सारे कम लोगों को इसके बारे में पता है। ज़्यादा लोग देखेंगे ना तो आप खुद ही सोचिए ना, अगर आपने कोई भी आप मेहनत कर रहे हैं और आप किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो आप क्या खुद भी नहीं चाहते कि आपकी जो मेहनत है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अच्छा नहीं भी शेयर करना तो कम से कम कमेंट करके तो मुझे बता दें कि आपको ये अच्छा लग रहा है या नहीं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी अच्छी नौकरी लगी है, भगवान करे आपकी। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ पर, क्या जॉब में हैं, क्या जॉब की तैयारी कर रहे हैं और कहाँ आपका सिलेक्शन हो जाता है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।